नमो अहंकारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यानम, नमो विद्यायानम, नमो देवतावतारणम, शुद्धात्मान मणिकांतम साधमुत्तम मंगलम, वंदे संदश्च सिद्ध्यर्थम संदश्च प्रकाशकम, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम, सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय-साराय स्वानुभूत्याचकास्ते शिक्षवा वाय भावाय सर्वभावांतरस्थिते, ये झाया झाने कहे कम कलंक दहे, नित्यानंद मैत्रेय परम परमवीर। ओम नमः। जैन दर्शन में भाव भाषण का बहुत महत्व। भाव भाषण का स्थूल अर्थ क्या होता है जानते? क्या होता है? बस भाव भाषण का मतलब है अभिप्राय समझ लेना। बच्चे से मेहमान चार आ गए और पिता ने कहा बेटा पानी लाओ, तो उसने 4 गिलास, 1 जग और थोड़ा सा मीठा ला करके रखा। कुल्ला के लिए अलग पानी, बा के लिए अलग पानी। कहा जी कौन ने कही? अभिप्राय समझ लिया। अपने अभिप्राय के अनुसार हमने जिनवाणी पढ़ी है, जिनवाणी का अभिप्राय नहीं समझा, इसीलिए तो संसार में भटक रहे। भाव भाषण का मतलब है अभिप्राय का ग्रहण करना। और अभिप्राय क्या है? कल कहा था, परसों कहा था, वैद्य तो रोग मिटाना चाहता है, शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण औषधि देता है, और उष्ण की अधिकता देखता है तो शीत औषधि। श्री गुरु तो रागादिक मिटाना चाहते हैं, तो मिथ्यात्व की प्रधानता से कथन क्यों हो कि मिथ्यात्व मिटे बिना राग मिट नहीं सकता। राग और मिथ्यात्व में, राग के संबंध में क्या अंतर है? राग सुखरूप है, राग मेरा स्वभाव है, राग से कार्य होता है। इस अभिप्राय का नाम मिथ्यात्व है। हम राग करेंगे तो काम हो जाएगा, राग की पूर्ति में सुख मान लिया। राग मेरा स्वभाव है। तभी स्वाध्याय करेगी समय गीता सुन। रागादिक भाव स्वयं के किए ही होते हैं और स्वयं के मिटाए ही मिटते हैं। स्वयं करता है इन रागादिक भावों का अशोधन। ऐसे ये कथन क्यों किया? अगर दूसरा कराएगा तो मिटेगा भी दूसरा, फिर पराधीन हो जाएंगे रागादिक के मिटने में। हाँ भाई, थोड़ा सहयोग करो कि बिल्कुल सहयोग मत करो, उपसर्ग और करो, तो भी राग मिटने में स्वतंत्र रहेगी। आदिश्वर को मुंडाज की दशा में कितने उल्टे काम कर रही थी जनता। कोई हाथी ले आए, कोई घोड़ा ले आए, कोई रत्न ले आए, कोई वस्त्राभूषण ले आए, कोई कन्याएं ले आए, आहार मिले, और तो भी समता समता समता। इसका मतलब समता पराश्रित भाव नहीं है। समता दो मिलकर के नहीं करेंगे, अकेले बन बैठे भिखाइए। चाहे कितना ही उल्टा परिणमन करे जगत, ये जीव समता रखने के लिए स्वतंत्र है। कोई नहीं माने, नहीं माने, मत मानो, तो अभी समता रखने के लिए स्वतंत्र। मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा जब इसी प्रकार पानी में चुका। ये तो हमारे विद्वानों के वचन है। सोचो, समता रखने की विधि, उनकी होनहार का विचार करने पर ही क्षमता है। ठीक है, इनकी होनहार ही ऐसी है। विचार का एक पंचम काल आएगा,
ज्ञान की हीनता होगी। तो ऐसे ही तो होगी, विनय की हीनता होगी, जिज्ञासा की हीनता होगी। अज्जल गगरी तो छलकती है भाई, ज्ञान की हीनता होगी। तो ज्ञान के कारण की हीनता होगी कि नहीं होगी? विनय की हीनता होगी, नहीं मानेंगे। सत्पुरुष दो चार होंगे तो दो चार क्या होंगे? उनका उसी प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाग और निर्वाह दिखाई दे रहा है। जंगल में चले जाओ, अब संगनन नहीं है उस तरह की, और आहार के लिए निकलोगे तो क्या कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कैसी व्यवस्था बनाओगे? सामान्य शुद्ध भोजन करने वाले की तो लेने की देनी तेरी, अपने निमित्त से आहार नहीं बने, हमने क्या करोगे बता? और अपने परिणामों की हिंसा, सहन शक्ति भी नहीं है उस तरह की, राग भी इस प्रकार का नहीं घटा। जो कार्य नहीं होना है उसके कारण भी नहीं होंगे, और जो कार्य होना है उसके कारण होंगे। जीवों की दरिद्रता बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, कलह बढ़ेगी, रोग बढ़ेंगे। क्यों? विषय बढ़ेंगे, विषय कषाय बढ़ेगा। विषय कषाय की तीव्रता है, इसलिए ये सब पाप अथाता वेदी कर्म का बंद होगा, उसका उदय आएगा, उससे ये होगा। वो का उसे देख ले जो कुछ है सो। एक को घर में भी सुरक्षा नहीं, घर में पकड़ के आकर के मारे, लूट है, डकैती जावे, और जंगल में भी सुरक्षित लौट गया। भैया ये कर्म भोगने पड़ते हैं, बिना दिए नहीं छूटे है ले सक दाम उधार। अभी तुम्हें कुछ नहीं होता, क्या होता है? कुछ नहीं हुआ। जब कर्म का उदय आता है तब क्या होता है सोचो। और ये 4 गति 84 लाख योनियों की ये दशाएं दिखाई दे रही, रोग बीमारी दरिद्रता ये सब दिखाई दे रहे, तो किसी कर्म का उदय तो है, किसी की देवता का श्राप तो है नहीं, समझ लो। मन में भी अगर गाड़ी खोटा भाव आ गया तो उदय में आएगा, मन में भी आ गया। मन, वचन, काय, कृत, कार्य, अनुमोदन, तीनों, चारों, 9 सब मिलकर के, कभी अकेले मन में, कभी अकेले वचन में, कभी अकेले काय में। भाव कुछ नहीं था, एकदम कोई घटना दिख लो चुपचाप जोर से बोल पड़े, वचन में है, भाव में नहीं है। लेकिन उसका उदय आएगा। हमारा अभिप्राय नहीं है, अरे अभिप्राय नहीं है तो अनंतानुबंधी नहीं होगा। कर्म की स्थिति अनुभाग थोड़े पड़ जाएंगे, लेकिन उदय में तो आएंगे। कर्म के ज्ञान भी नहीं है, कर्म की दया भी नहीं। हर बात को गंभीरता से सोचो, समुद्र में घुसो नीचे तब मोती निकाल पाओगे। जिन शास्त्रों में तो पग पग पर लौकिक कार्य घटाने का, रागादिक मिटाने का उपदेश है, अगर मिट न पाए तो भक्ति ज्ञान घटाइए। और वाय त्याग भी अंतरंग के परिणामों के लिए है, अपने राग आदि घटाने के लिए है। अनुव्रत महाव्रत कोई वेश नहीं है, क्रियाएं नहीं है, जगत को रिझाने के लिए नहीं है, प्रशंसा के लिए नहीं है, पुण्य के लिए नहीं है, अकेली पुण्य बन जाए, मोक्ष मार्ग की निमित्त क्रियाएं नहीं। भाव भाषण के बिना क्या होता है बता। शास्त्र पढ़े, अध्यात्म शास्त्र पढ़े, तत्वों की परिभाषाएं पढ़ी, सब रटे,
सुनता है तो सुना देता है, पढ़ता है तो पढ़ा देता है, पढ़ लेता है, कुछ निर्धार नहीं। भाव क्या है? ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास कैसे खड़ी हो जाती है? भाव भाषण नहीं होने के कारण तो है। आत्मा स्वभाव से भगवान है, राग मिटाने के लिए है, प्रसन्न होने के लिए नहीं है। चाहे निश्चय का उपदेश हो, चाहे व्यवहार का उपदेश हो, चाहे सद्बुद्ध का हो, चाहे असद्बुद्ध का हो, सब उपदेश रागादिक मिटाने के लिए है, रागादिक घटाने के लिए है। आप ये सोचो हमारा दुर्भाव कैसे मिटे, हमारा प्रमाद कैसे मिटे, ये छोड़ो, हमारा मोह कैसे छूटे नंबर 1 पर, तो ये सोचो। भगवान के दर्शन करो, रोज करो। कायका ज्ञानी है जो भगवान के दर्शन रोज नहीं करता। तो लेकिन ये दर्शन मोह मिटाने के लिए है, अपने हित अहित को, अपने स्वरूप को, सुख दुख को पहचानने की, सुख दुख के कारणों को पहचानने के लिए, तत्वों का निर्णय करने के लिए दर्शन। अगर आप देखते हुए तत्वों का निर्णय नहीं करते तो अभिमान है खाली, और कुछ नहीं। कभी मन कसा हो गई, मतलब क्या निकला? कुछ नहीं। भाव पक्ष को कमजोर क्यों करते हो? अगर भाव पक्ष कमजोर है, क्रिया पक्ष तुम्हारा चल रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो आपको कहा था, अब सुनते नहीं हो तो हम क्या करें? मत सुनो। दर्शन से पहले हमारी कैसे परिणाम थी, दर्शन की बात कैसे परिणाम हुए, क्या अंतर आया हमारे अभिप्राय में? इसको सूक्ष्मता से, गहराई से सोचो। स्वाध्याय से पहले कैसे परिणाम थे, स्वाध्याय के बाद कैसे परिणाम? अपनी कुछ भूल लगी तो नहीं लगी कि जय कैसा है, हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती है? हमें समझ में ही नहीं आ रही। भैया समझने के लिए विनय चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, सरलता चाहिए। अहंकार में कैसे समझ में आ जाएगी? लेकिन तो ये नहीं लगता, ये हमारा अहंकार, समझाने का भाव और समझने के भाव, कहाँ कोई अंतर है कि नहीं है? अपनी प्लानिंग बता दो, तो जी बता, तुम हमें बताने आए हो कि अपने हमें सुनने आए हो? ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अरे हम ये कह रहे हैं, अपने को पहचान लो भैया, अपनी वृत्ति को समेटो। अब नहीं लगा तो नहीं लगा, 4 दिन सुनेंगे, 10 दिन सुनेंगे, और बस प्रोग्राम अपना सेट है। जो प्रोग्राम है, जिसका जितना कहे, और अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करेंगे, बस। और क्या करोगे? विपरीत दिशा में और तेज दौड़ने लगो, और तेज दौड़ने लगो, और तेज दौड़ने लगो, तो क्या जल्दी पहुंच जाओगे? दिशा तो सम्यक करो, सोचने का तरीका तो बदलो, अपनी कल्पनाएं मत करो, आगम के अनुकूल विचार करना। जब आचार्य भगवान करें दर्शन रोज करना चाहिए, तो इसका अभिप्राय है दर्शन काय के लिए? अपने मोह मिटाने के लिए। और आपका मोह मंद भी नहीं हुआ, क्या मतलब नहीं करा दर्शन का? रागादि घटाने के लिए है। भावासन मतलब अभिप्राय को समझ लेना,
वक्ता का अभिप्राय ही तो नए कहलाता है। वक्ता किस अपेक्षा से कह रहा है? अरे कोई नए का कथन हो, लेकिन होगा मोह मिटाने के लिए, राग आदि घटाने के लिए। कोई कथन जिनागम में मोह बढ़ाने के लिए, मोह पुष्ट करने के लिए, पक्ष पोषण के लिए नहीं है। व्यवहार परमार्थ के लिए है। जो जीव व्यवहार में संतुष्ट हो जाता है वह भी भूल में है, भूल में है। उसी को धर्म मान बैठे। अरे धर्म के लिए था वो जो व्यवहार था, माने हमारा देव दर्शन, हमारा स्वाध्याय, हमारा सामायिक काय के लिए थी? आत्मनिरीक्षण करने के लिए थी। हम अपने हित अहित को पहचाने, हित के कारणों को, अहित के कारणों को पहचाने। हित अहित माने, हित अहित माने क्या होता है? संसार मोक्ष। और हित के कारण माने संबंध मेरा, अहित के कारण माने आश्रय बन। और हित का आश्रय जीव और अहित का आश्रय आदि। सात तत्व आ गए इसमें। मतलब ये है, हमारा ये दर्शन तत्व निर्णय के लिए है, समागम तत्व निर्णय के लिए है, स्वाध्याय तत्व निर्णय के लिए। एक लक्ष्य रखो, पढ़ना पढ़ने के लिए नहीं है। कोई दृष्टांत याद है? गुरु दर्पण चेहरा देखने मात्र के लिए नहीं है, अपना चेहरा संवारने के लिए है। आज तुमने दर्पण देखा था क्या हो? और देख रहे बात करे। अरे दर्पण देखने के लिए थोड़ा ही है, दर्पण तो अपना चेहरा संभालने के लिए। शास्त्र केवल पढ़ने के लिए और परिभाषाएं रखने के लिए थोड़ी है, पीएचडी की उपाधि करने के लिए थोड़ी है, यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के लिए और बोर्ड की डिग्रियों के लिए नहीं है कि हमने विशारद कर लिया, हमने शास्त्री कर लिया, हमने न्यायाधीश कर लिया, हमने साहित्याचार्य कर लिया, हमने पीएचडी का डॉक्टरेट कर ली। अरे ये उपाधियों से भिन्न स्वरूप को पहचानने के लिए है, समाधि के लिए है। जब हमें अध्ययन हो जाएगा, वाह ये कोई बात रही, हमने फार्म भर दिया, पीएचडी कर रहे हैं, इस बहाने अध्ययन भी हो जाएगा। लेकिन वो अध्ययन कैसा होगा ये बताओ, लक्ष्य क्या है उसमें? क्या हम उसको स्वाध्याय संज्ञा दे सकेंगे? एक प्रूफ रीडर बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ा, एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक अक्षर पढ़ रहा है, क्या हम उसे स्वाध्याय की संज्ञा दे पाएंगे? अरे पढ़ते पढ़ते कुछ विचार चल जाए और स्व का लक्ष्य हो जाए तो भी हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं। दर्शन करते करते अगर हमें कुछ भी ज्ञान जग जाए, ये परिग्रह दुख का कारण है। ये कर्तृत्व का अहंकार मिथ्या है। भगवान क्या कर पाए बताओ, क्या कर पाए? जब वे नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे? दुर्लभ इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर लेना। सदुपयोग कर लेना माने उपयोग को सद में लगा देना, असत से हटा लेना। आत्मा स्वभाव से परमात्मा है। तुझे परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा का प्रकट करने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। कहाँ भटक रहे हो? इनसे अधीन नहीं है कि जो माने तब हम सुखी हों। क्या करें, बड़ी अशांति है हमारे। क्यों? कोई मानता ही नहीं। तो अशांति तुम्हारे अज्ञान के कारण है, कोई नहीं मानता इसलिए नहीं है। उस अज्ञान को पकड़ो। कोई मानता नहीं है तो भी तुम उसको अपना मानते हो ना। अरे कोई माने न माने ये बात अलग है,
कोई नहीं मानता तो भी हम उसको अपना मान रहे कि नहीं मान रहे, तो वो अज्ञान अशांति का कारण है, पर को अपना मानना। और हम मान रहे पर नहीं मानता इसलिए नहीं अशांति है। लड़का नहीं मानता, लड़की नहीं मानती, फलाना नहीं मानता, और हम मानते नहीं। हम स्वतंत्र हैं इस समय भी अपना कार्य करने के लिए, पर का कार्य करने के लिए नहीं, ध्यान रखना। अब भ्रम से तुम पर के कार्यों को अपना कार्य मान रहे हो, पर के परिणमन को अपना परिणमन मान रहे हो, तो तुम्हें कौन शांत कर सकता है? चलिए आप कहाँ जाओगे? इतने लोग मान जाएंगे तो सबरे गांव को मनवाने की कोशिश करोगे, और सबरे गांव के मान जाएंगे तो सबरे देश को मनवाने की कोशिश करोगे। तुम्हें ये जिन प्रतिमा देखते हुए ये विचार आना चाहिए, आना न चाहिए, ये हम नहीं भाषा बोल रहे, ये द्रव्यान योग की भाषा है, वस्तुनिष्ठ कथन है, करना चाहिए। क्या इस शांत मुद्रा को देख करके ये विचार करना चाहिए हमारा कर्तव्य मिथ्या है। कैसे खूब नया करो, पढ़ो लिखो, नए विवक्षा लगाओ, जो कुछ भी लगाना हो, लेकिन ये सोच लो हमारा कर्तव्य मिथ्या है। हमें ये सिद्ध करना है, अपने को ये समझाना है कि हमारा कर्तव्य मिथ्या है। हम नहीं समझा पाएंगे और नहीं समझा पा रहे, समय बढ़ाएंगे। अरे समय नहीं बढ़ाओगे दृष्टि बदलोगे। हम उस देश का प्रधानमंत्री कितने विदेश यात्रा करता है, और लेकिन निगाह कहाँ है? जो बातचीत करेगा देश के लिए करेगा, देश के हित में करेगा। दुनिया में घूमो, हाथी डोले गांव गांव जाको, हाथी चाको ना, ये गांव में कहावत थी। अरे भाई कहीं जाओ, लेकिन अपने हित के लिए, देश के हित के लिए। अपना तो समझेंगे नहीं, समय बढ़ाएंगे। समय तो बढ़ गया, रह रहे यहीं रह रहे, लेकिन रह रहे यहाँ और सोच रहे वो देश की है। हम आत्मा और सोच रहे शरीर की। शरीर कैसा ठीक रहा है हमारा? जब तुम स्वास्थ्य के लिए यहाँ रहोगे तो तुम्हें स्वाध्याय कैसे होगा जी बता? शब्द पकड़ोगे या अभिप्राय बदलोगे नहीं। भैया समय बढ़ाने से ये विपरीत दिशा में स्पीड बढ़ाने की तरह है। रास्ता भूल गए, विपरीत रास्ता में चल गए और स्पीड बढ़ा। अरे दिशा पहुंचो, दिशा बदलो। पहले कछुआ की चाल भी चलोगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन विपरीत दिशा में चलने से तो तुम चाहे कोई सी चाल से चलो नहीं पहुंच पाओगे। अपने हिसाब से हम सोचेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे। ये बातें वैसे ही नहीं लिख दी हैं भाई। स्वच्छंदता से अनंत काल में भी जी मार्ग नहीं फंसा। स्वच्छंद माने अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हम सोच रहे, हम कर रहे, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम इसको समझा देंगे, हम इसको बदल देंगे। ये इसका नाम स्वच्छंदता है। अब तुम्हें ये मालूम पड़ता है, कोई बाजार में खाने लगा खिला दे, अरे बड़ा स्वच्छंद आदमी, अरे वो तो स्वच्छंद है, इसको छोड़ो, अपनी स्वच्छंदता देखो ना। स्वच्छंद माने कार्य को अपने हिसाब से करने की मान्यता, इच्छा। अरे द्रव्य अपने हिसाब से पढ़ने लगा कि तुम्हारे हिसाब से पढ़ने लगा जी बताओ? हम सोच रहे बच जा तो बचेगा, अब उसकी आयु पूरी हो गई तो कैसे बचेगा भाई? हम सोचते हैं जल्दी मर जाए, तकलीफ बहुत है। अरे तुम सोचते रहो, जितनी देर तक आयु काल है उतनी देर तक संक्लेश परिणाम से बचने के लिए भगवंतों की भक्ति में अपना चित्त लगा। क्या कह रहे?
जितना आयु काल शेष है उतने समय में संकलेशता से बचने के लिए अपने पंच परमेश्वरों की भक्ति में चित्त लगा, तत्व विचार में चित्त लगा, वैराग्य भावना में चित्त लगा, बारह भावनाओं में चित्त लगा। ये तो तुम्हारी संभव है। हम एक जल्दी मर जाए, जल्दी कैसे मर जाए? जीवित मरना संसार में तंद्वार सुखान बंदाना नहीं। ये क्या है? ये क्या है? अरे हम कहाँ पड़ गए? सर्वलेखना के अतिचार हैं। अतिचार माने सर्वलेखना को बिगाड़ने वाले हैं, दोष हैं। क्या अब तो तकलीफ कम हो गई, अब बच जाए तो अच्छी है। तकलीफ बहुत है, अब जल्दी प्राण छूट जाए तो ए भैया उसको बुला दो, मर करके हम स्वर्ग आदि में जाएं, निदान। ये सब सर्वलेखना को बिगाड़ने वाले हैं। जितने सो रहे आप करार माफिक अधिक राखे ना रहे। जितना कर्म की स्थिति अनुभाग की बेड़ियां पड़ी हैं उतने काल तक उस वस्तु के है। सामग्री भी उदय प्रमाण रहेगी, शरीर भी उदय प्रमाण रहेगा, क्षेत्रम भी उदय प्रमाण रहेगा। अभी कोई ज्ञान वर्ण का तीव्र उदय आ जाए तो ये समझ लो अज्ञान ज्ञान खत्म हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगी, कुछ समझ में नहीं आएगी, हम क्या करें, होश नहीं रहेगा। ज्ञान वर्ण का उदय उस प्रकार का आ गया। जरा से एक विपरीत विकल्प हो गया, बस खत्म मामला, उदयना हो गई। तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। मुझे इतनी बातों को समझकर मेरा हित हो सो करना। हितकाल में है मोह को छोड़ने में, अपने को पहचानने में। मैंने आप दर्शन करिए लेकिन तत्व निर्णय करते हुए, स्वाध्याय करिए तत्व ज्ञानी होकर के। टोडरमल जी ने चारों अनुयोग में ये दो प्रकार के अभ्यास ही लिख दिए। बिना तत्व ज्ञान के प्रथमान योग पढ़ते हैं, बिना तत्व ज्ञान के प्रथमान योग पढ़ते हैं। कितने ही तीव्र कसार वाले प्रथमान योग पढ़ते हैं अहंकार आदि से। देखो साहब, आज ईश्वर नीलांजना को न देख रहे थे, हम टीवी देख रहे तो कहा है वे बैरागी भाई, तो तुम बैरागी हो। ये बैरागी हुए थे कि नहीं नीलांजना के नृत्य को देखने के बाद? उन्होंने वे नृत्य देख रहे थे कि संसार की क्षणभंगुरता देख रहे थे? दूसरी नीलांजना खड़ी हुई, किसी ने नहीं देख पाया, उन्होंने सूक्ष्मता से देख लिया कि नहीं। उपयोग सूक्ष्म चाहिए, स्थूल उपयोगों से ये तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है भैया। तत्व सूक्ष्म है, मार्ग तत्व अंतर में है, उसकी प्राप्ति भी अंतर में होगी, सूक्ष्मता से होगी। उपयोग को एकाग्र करो, समेटो। आत्मा स्वभाव से भगवान है। क्यों कहा? किसने कहा? ये भगवान जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, दर्शन कर रहे, इन भगवान ने कहा है। और सच्चे देव ने कहा है, वितराग सर्वज्ञ ने कहा है, आत्मा स्वभाव से भगवान है। तुम्हारी कुतर के नहीं चलेंगे। ऐसा भगवान होते तो हम नहीं बैठे होते। तुम्हें कहां बैठने, जाओ बैठो, यहां बैठना, आजा बैठ जा, अभ्यास करो। यहां बैठने का नंबर आ जाएगा आपका। सिद्धालय में बैठना, सिद्धालय का नंबर आ जाएगा। क्वालिफिकेशन तो करो, योग्यता तो कर लो, उसकी योग्य तो हो जाओ। उछल करके चढ़ना चाहो तो नहीं चढ़ पाओ। सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ती या ऊपर पहुंच जाओ।
प्रथम दुख दूर करने में आप पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। आप पर का ज्ञान करोगे दुख दूर हो जाएगा, और नहीं करोगे तो नहीं। पैसा बढ़ जाता है खाओ, पोस्ट बढ़ जाता है खाओ, प्रमोशन हो गया था, अरे प्रमोशन हो गया उससे क्या फर्क पड़ेगा जी बता। निश्चिंत हो गए काय से, गृहस्थी से निश्चिंत हो गए कि बंधन में पड़े हो। अब आपके सारे बच्चों की विवाह शादी हो गई कि नहीं, लेकिन उनकी चिंता है कि नहीं माते हुए, कहे सुस्त क्यों महाराज क्या कहें। और लड़की तो वहीं अच्छी है, एक लड़की जरा दुखी है, उस लड़की के पास वहां जाना, उसकी तबीयत खराब है, उसके पास वहां जाना, उसको कुछ ऐसा करना है। कहीं निश्चिंत कहाँ हो गए, जब लिखा है निश्चिंत होने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए, काली केवल सामग्री नहीं। तत्व ज्ञानी मुनीश्वर बिना परिग्रह के निश्चिंत है कि नहीं, बोलो। कल को नोता कहाँ है, कहूं नहीं चलेंगे, जाने चलेंगे कि नहीं चलेंगे क्या पता, कितने निश्चिंत हैं। चाहे हुआ उठ करके चल दिए, आहार की विधि मिल गई, आहार हो गया, नहीं मिली लौट आया। पर के आश्रय से चिंता होती है, अज्ञान से चिंता होती है, मोह से चिंता होती है, कसायों से चिंता होती है। अब निश्चिंत कैसे होंगे, इधर से घुमा, स्व के आश्रय से निश्चिंत होंगे। मोह छूटेगा इतने निश्चिंत हो जाएंगे। आओ हमें कुछ नहीं मतलब का हो रहो का नहीं हो रहो, क्यों तुम्हें घर का हो रहो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन द्रव्य अपने परिणमन कर रहे होंगे, बोलो द्रव्य अपना परिणमन कर रहे होंगे। निश्चिंत होने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। निश्चिंत चिंता अज्ञान से होती है, मोह से होती है, कथाओं से होती है, कोई परिस्थिति के कारण से चिंता नहीं होती। और एक बात और कही थी हमने, स्थूलपने से असमर्थ की चिंता होती है, समर्थ की चिंता होती है। तुम्हारी मां नहीं है मान लो, लेकिन इस लड़के की मां है, मां को चिंता होती है इसको नहलाना है, इसको दूध पिलाना है, इसको रोटी खिलाना है। अगर कोई कहे तुम्हारे लड़के उसको नहलाओ, अरे वो तो नहा लेगा। कहे उसको तुम्हें कुछ चिंता ही नहीं, तुम अरे हम बना के रखा है वो तो खा लेगा। पिताजी को चिंता नहीं है, कैसी चिंता नहीं है, अरे वो तो दुकान खोल लेगा। अगर मक्कारी करे, असमर्थ हो गए और कोई तकलीफ हो तब चिंता होगी। तो विश्व में कौन सा द्रव्य असमर्थ है बता दो, चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, प्रत्येक द्रव्य में अनादि काल से पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा कि नहीं। और इतना सारा परिणमन अनादि से अनंत काल तक का करने की सामर्थ्य है कि नहीं, वस्तुत्व गुण है उसमें कि नहीं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें वस्तुत्व गुण नहीं है। अब चिंता करने की जरूरत क्या तुम्हें, तुम चिंता नहीं करोगे तो कभी काम नहीं होगा। कभी कभी महिलाएं कह देती हैं आदमियों से, तुम्हें तो क्या चिंता नहीं, तो तुम चिंता करोगे क्या कर लिए जो बता, तुम चिंता करके क्या कर लोगे, उपाय करो, चिंता छोड़ो। चिंता स्वयं उपाय नहीं है, चिंता उपाय में बाधक हो रहे। अरे बीमारी दूर करने के लिए चिंता चाहिए कि उपाय चाहिए। डॉक्टर ने अच्छी तरह देखा और कहा, क्या कहा, देखो भाई चिंता की कोई बात नहीं, क्या कहा, लेकिन इलाज की कोई बात नहीं, ये तो नहीं कहा चिंता की कोई बात नहीं, दवा ढंग से खाओ और 1-6 महीने चलेगी, ठीक हो जाओ। डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे, अरे हम कह रहे हैं ना तुमसे, चिंता की कोई बात नहीं।
तो चिंता की कोई बात नहीं, इसका मतलब इलाज की कोई बात नहीं, ये कहां से आ गया? चिंता नहीं करो इसका मतलब पुरुषार्थ मत करो, ये थोड़ी अर्थ है। तत्वनिर्णय मत करो, ये थोड़ी है। आप न होते हुए कार्य को कर नहीं पाओगे चिंता कर करके, आंखों धो लेना। और होते हुए कार्य को चिंता मत करो तो भी हो जाएगी। चिंता का कारण पर वस्तु नहीं है, चिंता का कारण तुम्हारा अज्ञान है। दुख का कारण पर वस्तु नहीं, दुख का कारण तुम्हारा अज्ञान है। और अज्ञान जब कहा जाए तो अज्ञानमय सर्व भाव उसमें अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। क्या ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं। समझदार जी रहेगा तब तो अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं मतलब क्या है? खुलासा करना भैया। एक आध श्रद्धा नाम का गुण है लेकिन उसके मिथ्यात्व होता है, अज्ञानी को मिथ्यात्व होगा। कोई अज्ञानी ऐसा नहीं अज्ञान है और मिथ्यात्व नहीं। स्वानुभव हुआ और मिथ्यात्व मिटा। और मिथ्यात्व मिटने का मतलब मिथ्या दर्शन नहीं अकेला, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। वही ज्ञान सम्यक्त हो गया और वही आचरण अब संयम और असंयम में बदल गया। अब वो आचरण तुम्हारा मिथ्याचार का नहीं है, विपरीत नहीं। वही गाड़ी उधर जा रही थी और ऐसे घुमा के अब इधर जाने लगी। वही ज्ञान सम्यक हो गया। वही ज्ञान का मतलब वही वैसा ही वैसा नहीं, क्वालिटी बदल गई। वही ज्ञान माने वही मत सुत ज्ञान। अब ये जानने लगा शरीर हम नहीं है, शरीर के बिगड़ने से हम नहीं बिगड़ेंगे, शरीर के नाशने से हम नहीं नाशेंगे। ज्ञान जानने लगा कोई दोष नहीं प्रकृति का। भगवंतों का दर्शन तत्व निर्णय के लिए करो और निर्णय है तो तत्व विचार के लिए करो। मतलब दर्शन करते हुए आप तत्व विचार जरूर करो, उसके बिना दर्शन आपका कार्यकारी तो नहीं होगा, मुख्य मार्ग का निमित्त तो नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्य बन गया, संयोग सामग्री मिल गई, उससे कोई लाभ नहीं है। फिर जानती था नहीं धूप आ गई, नहीं छाया आ गई, इसमें क्या दम है? खेती थोड़ी हो रही। खेती तो जब मूसलाधार पानी बरसेगा, जमीन में नरमाई आएगी, शुष्कता मिटेगी, तब खेती लायक जमीन होगी और उसमें जो बीज बोया जाएगा उसकी खेती होगी। ऐसे ही हमारी हृदय की शुष्कता मिट जाएगी, हमारे हृदय में कोमलता आएगी, हमारे हृदय में वात्सल्य आएगा, जिज्ञासा जगेगी, हमें कुछ समझना है। लगता है कभी 24 घंटे में हमें कुछ समझना है, यही लगता है ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। हाँ, कोई और बात कर, ये तो सीखना है, अब ये ग्रंथ जरूर पढ़ना है। हमें अपने को समझना है, अपना हित समझना है। कभी लगता है कभी ब्रह्मचारी मत बनो, ब्रह्मचारी मत बनो। माने भ्रम से अपने को सिद्ध समान भी मानोगे तो निश्चयाभास होगा। क्या कह रहे हैं? भ्रम से अपने को सिद्ध समान भी मानोगे तो निश्चयाभास होगा, मुख्य मार्ग नहीं होगा। सुन लो कान लगा के। भ्रम से हमने मान लिया दर्शन कर लिया, हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने सामायिक कर ली, कर्तृत्व मिटा नहीं, कर्तृत्व का अहंकार मिटा नहीं, और हमने कर लिया, हमने कर लिया, हमने कर लिया, हम कर रहे, हम बढ़िया कर रहे। ये भूत ही तो परेशान कर रहा है। लोग आप कह देते कभी ऊपरी चक्कर है, ऊपरी चक्कर का हो, यही तो होता है। अंतर यही ऊपरी ज्ञान लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो। वो विराग यहाँ
ये ऊपर ही है कि नहीं? ये ऊपर ही चक्कर है। तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हें हैरान कर रहा है। बाद बाकी निमित्त हो सकता है नो कर्म, लेकिन हैरान करने का कारण नहीं हो सकता। पहचानो, भ्रम से अपने को जो कुछ भी मान लो। अब हम पंडित जी हो गए, अब हम त्यागी हो गए, अब हम गृहस्थ हो गए, अब हम सेठ हो गए। अरे मान ही कर दिया है। अगर तुम्हारे परिणामों में परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या लाभ हुआ? अरे अगर तुम श्रेष्ठ हो गए तो तुम्हारे परिणामों में उदारता आना चाहिए, विवेक आना चाहिए, सबको साथ लेने की भावना आना चाहिए। लौकिक जीवन में परमार्थ में भेद ज्ञान रहना चाहिए। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, सब छोड़ करके जाएंगे, साथ तो लेकर के जाने की व्यवस्था नहीं। और भोगोगे क्या? सेठ हो जाओगे तो सोना खाओगे का? दान और परोपकार में लगा, उसका सदुपयोग कर लो। खाली अभिमान करने के लिए और कुरीतियों के लिए सेठ हो गए, फिजूल खर्ची के लिए सेठ हो गए, प्रदर्शन के लिए सेठ हो गए, तो पाप बंद होगा और कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे? अरे हम तो कह रहे, तुमसे कह रहे। अब हम पंडित जी हो गए तो भेद ज्ञान करो, अपना हित करो। अब तो हम निवृत्त हो गए तो स्वरूप में प्रवर्त हो, धर्म ज्ञान में प्रवर्त हो। निवृत्त हो गए तो ताश खेल गए, कितने लोग ताश खेलते रहो। अगर आप निवृत्त हो गए घर गृहस्थी के कार्यों से तो आप धर्म ध्यान में लगो, मंदिर संभालो, स्वाध्याय संभालो, पाठशाला संभालो। ये सब व्यवहार के कथन हैं। अरे अपना परिणाम संभालो और अपना स्वरूप संभालो। अपने परिणाम संभालो और अपना स्वरूप संभालो। और एक ही बात है, नए विवक्षा का भेद है कथन का। स्वरूप संभालोगे, परिणाम समझ जाएंगे। क्यों? कोई जीव का स्वभाव दुख नहीं है, कोई जीव दुख नहीं चाहता। अगर अपना हित लक्ष्य रहेगा तो सुख की प्राप्ति का उपाय करोगे, दुख का कारण से नहीं प्रवृत्त होगे अपने आप। ये समझ लो, तुम जो कुछ करने तो करो, लेकिन ये समझो ये सब दुख का कारण, फिर काय करोगे? तुम्हें पीने वो पी लियो, लेकिन ये सोचा कि जहर है, पी लो फिर। कैसे पियोगे? मीठा जहर है, मन महाविस्वरूप। कैसे मन पोषण करोगे? कैसे अपना मन दोगे? कैसे मन दोगे? बोलो। प्रशंसा कर करके खुश करना चाहो और प्रशंसा सुन सुन करके खुश होते रहो, आत्मख्याति तो नहीं होगी भाई। पात्रता भी नहीं आएगी आत्मख्याति की। बड़ी विडम्बना है, बड़ी विडम्बना है। दोष सच्चे सुनने में भी कष्ट होता है, मुंह लटक जाता है, चेहरा बदल जाता है, अंदर का भाव बदल गया ना। और प्रशंसा झूठी करते आओ, आराम से करते आओ, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, बढ़िया सुनेंगे, खुश होंगे। सोचो तेरी परिणति किधर जा रही है। आत्महित के लक्ष्य के बिना कुछ भी मत करो। स्वाध्याय करो, आत्महित के लिए करो। आज उपवास करना है, उपवास करो, लेकिन उपवास करना है तो रोटी पानी और धंधा व्यापार कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब खूब स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो, तपस्या करो, विज्ञान करो, वैराग्य बढ़ाओ। तब वो बात दिया और उस बात में खाली रोटी नहीं खाएगी और सभी काम कर रहे तो मारते जाओ। सोचो
अपना स्वभाव ही परमात्मा है। यहाँ कर्म के विषय से पर का ज्ञान करता है, पर के पीछे पड़ा है, पर की अभिलाषा कर रहा है। ज्ञान करने वाले वो हमारा दिल में ज्ञान करना नहीं है इसका, तुमको पैसे कैसा दे पड़ रहे हो, रहते रहते तो मतलब पैसे पूछे पड़े हो, पैसा चाह रहे हो, पैसे कीजिए। लेकिन कर्म में कर्तव्य नहीं, पर भाव भी कर्म में समझ देना चाहिए। तुमको मन के पीछे पड़ोगे, जब मन में रहना तो अरे मन नहीं है ज्ञान का, मन नहीं ज्ञान का, सब गुरुओं की संगति होता है। मन नहीं जानता, उन्हें मनों की संगति से बचे नहीं पाओ, जीवन चलाया जाएगा, विकल्प पूरे नहीं है। ये सारे के सारे कार्यक्रम करने के अधीन रहेंगे, पूरे नहीं हो। पूरे आत्मा है, पूर्ण ज्ञान है, उस आत्मा के आश्रय से सारे विकल्प पूरे जाए खत्म। अब क्या करना, आप घर आए, अब आपको कुछ पूछे, अब कौन सी गाड़ी लगी, अब कौन सी गाड़ी लगी, कौन सी लेकिन घर आए। सारे स्वाध्याय का, सारे आयोजन का प्रयोजन अपना घर आने का था। घर को पहचानो, घर की तरह बढ़ाओ। अपने को भूल करके कर्म करता है, कर्म को आधार है। और नीचे क्या लिखा, जब कुछ अपने को जानता है उसी समय परमात्मा स्वरूप हो अब ये देख है, जब भी अपने को जानता है, पहचानता है तब वो समाधि होता है, और अपने में लीन होता है तो मुक्ति होता है। ये साधन ध्याता है और ये जानता है। जब भी अपने को जानता पहचानता है तब वो बीमारी होता है, और जब अपने स्वरूप को जाता है एकाग्र होकर के लीन हो जाता है, आत्मा की बाहर भूल करके कहीं मुक्ति कहीं मुक्ति। ऐसे सिद्धार्थ को दर्शाने वाले गुरु ने मुझे यहाँ आकर के हम आत्मा को समझे, अपने एक को समझे और मुक्ति को मालूम है।